दोस्तों आज की ड्यूटी इतनी खतरनाक थी कि आज इतनी ज़्यादा बारिश थी कि सारे ट्रैक सब कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह सब पानी पानी हो गया था, सब चीज़ें डूब गई थी। बड़ी मुश्किल से हमने अपनी ट्रेन को स्टार्ट किया था और एक जगह ले गए थे और वहाँ भी इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी कि आरसीबी यानी रेलवे कंट्रोल बोर्ड ने आगे ट्रेन को ले जाने से ही मना कर दिया। वहाँ पर इतनी ज़्यादा पानी भरा हुआ था, बोले हम ट्रेन को ले ही नहीं सकते। इसके बाद हम लोगों ने ट्रेन के साथ किया और हम वहीं पर फंस गए, जिसके बाद हम लोगों ने मिलकर करी पिकनिक, हमने लोको पायलट ने और ट्रेन मैनेजर ने। और उसके बाद हमें आदेश आ गया कि आप अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिए और अपने घर को किसी तरह से चले जाइए। इस खतरनाक बारिश में किस तरह से हमने ड्यूटी करी, आइए शुरू से देखते हैं। कैसे बैठी वो दोनों बेचारी गेट खुलने के इंतजार में बैठी हैं। ड्यूटी हमारी लग गई है, इन्हें घुमा देता हूँ। आओ मैडम, गेट खोल देता हूँ, चलो बाहर घूमो, जाओ। भैया हमारी भी ड्यूटी लग गई है, भेज रहे हैं एक स्टेशन पर, वहाँ पर कमी हो गई है लोगों की तो हमें भेज रहे हैं। बारिश की भविष्यवाणी हो रखी है बहुत तकड़ी, तो हमने सारी पैकिंग बारिश के हिसाब से कर ली है। जो भी सामान है वो पन्नी में रख लिया है, रेन कोट रख लिया, जूतों से बचने के लिए रख लिया, सब रख। अभी क्या बोला, क्या आवाज आई अभी? चाचा, हाँ आप वो पूछेंगे नाम, हाँ। नाम फिर नौकरी। काय की नौकरी? आप स्कूल से, इतनी धूप हो रही है यार, इतनी धूप में अकेले ही आ गए आप? बताओ, मैं इतने कम टाइम में मैं मेरे को 5 काम करने के लिए कह रही हूँ। अरे भैया 5 काम? अरे भयंकर। चलो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ बाबू, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ठीक है, बाय, टाटा। और ये देखो, ये लड़का शर्मा रहा है कैमरे में अपना मुंह दिखाने से। इसको बहुत ज़्यादा शर्म लग रही है, इसलिए अपना मुंह छुपा के इधर उधर घूम रहा है कि भाई मैं कैमरे में ना आ जाऊं। हम जा रहे हैं ड्यूटी, तैयार हो चुके हैं, सारी तैयारी हो गई है, बैग रख लिया है, पानी रख लिया है, खाना खा लिया है। और ये देखो शर्म के मारे छुप छुप के देख रहा है, बार बार देख लेता है। अमरूद बाबू, अमरूद चोर को पकड़ना, कहाँ जा रहा है? दिखाओ जादू, दिखाओ क्या जादू है ये बताओ। देखो आप नीचे देखो। अरे भयंकर, एक वो भी आए, इसमें तो ये अटक गया है। इतना खतरनाक जादू। चलो भैया अब चलते हैं हम। तुम्हें पत्ता पीला पड़ गया, वो दवाई लो। 12 बजे आ जाना। हाँ हेलो में ये नहीं साफ होएगा ये तुम्हारा। आ गए अब स्टेशन पर, चलते हैं, साइन ऑन करते हैं। अब 2-3 घंटे ट्रेन में काटने हैं तो कोई मूवी लगा लेते हैं। और आप लोग पूछते होंगे कि ट्रेन में कैसे बैठ जाते हो, तो भैया हमको पास दिया जाता है ड्यूटी पर आने जाने के लिए। चलिए दोस्तों, सो जाते हैं, कभी ड्यूटी लग जाए। भैया रात के बज रहे हैं 1 और ड्यूटी हमारी लगा दी है। अब चलते हैं उठ के, और बाहर बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है। ये हाल है कि 1-1 फुट पानी भरा हुआ है, इसलिए मैंने जूते पहन लिए। आज प्लास्टिक वाले जूते नहीं लाया, इनके ऊपर कवर पहन लिए। ड्रेस अंदर नहीं पहनी, ड्रेस अंदर रख ली बैग में, और रेन कोट पहन लिया है। अब बारिश रुक गई है, 10 मिनट हो गए तो पानी थोड़ा सा उतर आया, नहीं तो अभी मैं आपको वीडियो बना के दिखाता। तो मैंने फ़ोन वोन सब अंदर रखे हुए थे क्योंकि पानी 1-1 फुट भरा हुआ था पूरे रास्ते। और एक बात समझ लीजिए दोस्तों, इस समय वैकेंसी निकलने वाली है एनटीपीसी की। आप लोग अगर 12th पास हो या फिर ग्रेजुएट हो, आप सभी लोग उसमें फॉर्म भर सकते हो। आंखें कमज़ोर हैं तो भी भर सकते हो। ये देखिए हमारे जरा स्टेशन की हालत, पूरे स्टेशन पे बारिश। और अभी पटरियों के ऊपर ना, ये पटरी वगैरह कुछ नहीं दिख रही थी, वो तो बारिश 10-15 मिनट रुक गई तो भाई ये थोड़ा सा पानी उतर गया। और जब पानी कम हो गया तो हम भी चाय पीने आ गए। हमने कि लोको पायलट के 20-30 रुपये तो खर्च कराएं। और अब ड्यूटी शुरू होने वाली है तो हम क्या कर रहे हैं, अपने जो ड्रेस है वो पहन ले रहे हैं और जो अपने रेनकोट वगैरह उतार दिए क्योंकि बारिश भी रुक गई है। भाई बिना ड्रेस के आया था मैं, तो मुझे पता था रेनकोट के अंदर भी ड्रेस भीग जाएगी, तो मैं तो कच्चे बनियान के ऊपर रेनकोट पहन के आया था, सीधी बात है भैया। और अब बड़ा संभल के पटरी पार करनी पड़ेगी। क्योंकि बारिश में हो जाती है फिसलन, और ज़रा सा आपका पैर फिसला नहीं और आपके चोट लगी नहीं। मान लो ऊपर से उतर रहे हो, और पहले तो पानी के चक्कर में हम जा ही नहीं रहे थे, अब पानी यहाँ पर कम हुआ है तो उतरे हैं। अब पता तो बहुत ही जल्द 10,000 पोस्ट निकलने वाली हैं एनटीपीसी की, यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें आपकी स्टेशन मास्टर की पोस्ट होंगी, टीटी की पोस्ट होंगी, ट्रेन मैनेजर, क्लर्क, बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं। 12th पास भी इसको भर सकते हैं और ग्रेजुएट पास भी भर सकते हैं। आंखें कमजोर हो तो भी भर सकते हैं। अब आप में से जो लोग एएलपी की तैयारी कर रहे होंगे, उनके पास किरण पब्लिकेशन की मैथ की बुक होगी, रीजनिंग की बुक होगी। इसके अलावा जो बुक है उनको आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, पर इसके अलावा आपको इस समय सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक रहेगी वो रहेगी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली, जिससे कि आप जब इसके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि एनटीपीसी का पेपर कैसा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं इनकी बुक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इनको सॉल्व कीजिए। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एनटीपीसी की कितनी कट ऑफ जाती है और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको तैयारी जो करनी है वो कितने लेवल की करनी है। क्या पता आप कट ऑफ के आसपास बैठ रहे हो, क्या पता अभी आप कट ऑफ से बहुत ज़्यादा दूर हो।
ये कुछ दिन पेपर सॉल्व करने के बाद आप क्या करिए, अपनी मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस को अच्छा करिए। बात करें वेटेज की तो इसमें मैथ रीजनिंग का तो अच्छा वेटेज है ही है, साथ में साइंस की जगह इसमें जीके का ज़्यादा वेटेज है। एएलपी में क्या था, एएलपी में साइंस ज़्यादा नंबर की आती थी, पर एनटीपीसी में जीए यानी जनरल अवेयरनेस ज़्यादा नंबर की आएगी, इसलिए आपको जीए पर ज़्यादा ध्यान देना है। एनटीपीसी का सीबीटी 1 होगा, उस सीबीटी 2 होगा। मेडिकल बहुत आसान होता है, बहुत अच्छी पोस्ट हैं। ये समझ लीजिए जो 12th पास वाली पोस्ट हैं 35,000 के आसपास उनकी सैलरी होगी, और जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट हैं ट्रेन मैनेजर की 80,000 के आसपास सैलरी होती है, स्टेशन मास्टर की 60-65 रुपये सैलरी होती है। तो इसलिए आप इनको मिस नहीं कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो अमेजन फ्लिपकार्ट पर सर्च करके मंगा सकते हैं एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली। और जिनके पास मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके की बुक ना हो वो मंगा लें, और जिनके पास एएलपी में ये बुक्स ले रखी है तो उनको मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिसलने में कहीं पैर रखा और आपने पैर फिसल गया तो चोट वोट लग जाती है। अब देखो रात के इस समय बज रहे हैं करीब 2:30, और किस समय तक हम कहाँ पहुँचते हैं, क्या होता है आगे का हमें कुछ पता नहीं। ये हमारी ट्रेन खड़ी है, पुराने ज़माने का इंजन खड़ा हुआ है, देखते हैं क्या हालत है। ऐसा ना हो भाई बारिश के में इसमें अंदर पानी आ रहा हो, छाता लेके बैठना पड़े हमको। फ़िलहाल चलते हैं, इसको पीछे चेक करेंगे, और बहुत ही संभल के, क्योंकि पटरियों के बीच में पानी भरा है, सांप भी इस समय निकल जाते हैं। ट्रेन को चेक कर लिया हमने, इंजन को भी चेक कर लिया हमने। वापस अब इतने इंजन की तरफ रुक करते हैं और उसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये हमारा पुराने टाइप वाला इंजन, तो भाई इसके अंदर ज़रा खतरनाक सीन होता है। बारिश वगैरह में भी चेक अच्छे से करना पड़ेगा, कभी अंदर पानी उनी ना टपक रहा हो। पानी टपक रहा होगा तो बताना पड़ेगा। और बड़े ही हाई वोल्टेज के इसके अंदर इक्विपमेंट रहते हैं, तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। कोई भी आउटर लोग कभी भी अगर खड़ा भी दिखे ना, खुला भी दिखे, तो भी मत घुस जाना गलती से भी, बहुत ख़तरनाक होता है। फिलहाल इंजन को हम, क्योंकि आज 2 इंजन जुड़े हुए हैं हमारी ट्रेन से, तो दोनों को चेक करना है। तो भाई लोग अपडेट ये है कि हम एक स्टेशन पर खड़े हैं और आगे के स्टेशन पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो आगे पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। सुबह के 4 बज रहे हैं करीब करीब, और हमें आगे चलने के लिए मना कर दिए। बोले आपको आगे मतलब ट्रेन नहीं जाएगी आगे, इस समय बहुत हल्की हल्की बारिश है, और अभी हमको यहीं पर इंतज़ार करना है आगे के रास्ते को क्लियर होने के लिए। उम्मीद है जल्दी ही बारिश कम होने की वजह से पानी कम हो जाएगा। और देखो देखते ही देखते दिन सा निकलने लग गया है, क्योंकि 5 के आसपास बज चुके हैं सुबह के। और मौसम इस समय बड़ा ही मज़ेदार है, मतलब आपको बैठ के देखने में तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ, पर अगर कहीं आप बाहर फंस गए ऐसे मौसम में तो बड़ी दिक्कत भी होगी। फ़िलहाल हम सोच रहे हैं आगे क्या ही होगा। ड्यूटी तो अभी शुरू हुई है, 2-3 घंटे की हुई है, और सिग्नल लाल पड़े हुए हैं, बारिश हो रही है, और जो आगे के स्टेशन है ना वहाँ पर और ज़्यादा हो रही है। और सूर्य देवता कुछ निकल आए हैं, सूर्य उदय हो गया, लगभग 6 बज चुके हैं। देखिए क्या नज़ारा है, मस्त। मतलब आप साउथ में घूमेंगे, पहाड़ों में घूमेंगे, तब जाकर ऐसी शांत जगह मिलेगी। इतना मस्त नज़ारा है, पानी पानी हो रखा है, हरियाली है चारों तरफ। हम अभी भी उसी तरह से बैठे हुए हैं अपने इस इंजन में, और अब हमसे कह दिया गया है कि जो हमारी ट्रेन है वो तो यहीं पर रहेगी, और जो आपका इंजन है वो लेकर वापस पहुंच जाओ अपने उसी स्टेशन पर जहां से आप चले थे। जिससे कि, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है आगे का रास्ता कब क्लियर होगा। अब क्या होगा, जब भी आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा तो फिर से कोई लोको पायलट इंजन को लेकर आ जाएंगे और इस ट्रेन में जोड़कर इस ट्रेन को आगे ले चलेंगे। ये है रेलवे कंट्रोल बोर्ड यानी आरसीबी का प्लान। तो हमने इसको, जो अपनी ट्रेन है, इसको तैयारी कर ली है ट्रेन को इंजन से अलग करने की, और अब हम अपने इंजन को लेकर जाएंगे उस स्टेशन पर। हम और हमारे ट्रेन मैनेजर आ गए थे स्टेशन मास्टर से मिलने। अब हमने अपने इंजन को देखो ट्रेन से अलग कर लिया है। सभी लोग खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये मौसम की मार है। देखो अब 6 बजे हैं, मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया था, तब 5:30 बज रहे थे। और अब देखो हमारे साथ कई सारे और लोग भी हैं। अब हम अपने इंजन को मोड़ तोड़कर वापस ले जाएंगे उस इंजन पर, सॉरी उस स्टेशन पर। और देखिए रास्ते का नज़ारा क्या है। रास्ते में देखो हमें सिग्नल लाल मिला हुआ है, खड़े हुए हैं 15 मिनट से, और नज़ारा देखो। क्योंकि जो आगे की ट्रेनें जा रही हैं वो भी धीमे धीमे जा रही हैं। जहाँ जहाँ भी लाइनों में पानी भरा होगा वहाँ पर बहुत संभल कर ट्रेन को निकालना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, एक स्टेशन पर हमको खड़ा कर दिया है और बता दिया है कि अभी मतलब समय लगेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा। तो मैं जा रहा हूँ लोको पायलट के पैसे खर्च कराने। ये देखो 40 रुपये का हो गया बिल, 4 चाय लेके आ रहा हूँ। हमारे इंजन में एक और लोग बैठ गए थे, वो टीटी थे, और उनको भी इस स्टेशन पर पहुँचना था। अब जब तक मैं चाय लेके आया तो जो साइड से ट्रेन पास हुई ना, टीटी उसमें बैठकर चलेगा, क्योंकि उनको भी ड्यूटी करने जाना था। तो अब हम लोग बचे 3 और चाय हो गई 4 चाय हो गई। तो हम लोग अब मिलजुल कर एक जो एक्स्ट्रा चाय है उसको बढ़ा कर पी लेंगे।
तो भैया समय हो रहा है इस समय 7:45 और हम पहुंच गए उस स्टेशन पर जहां हमको पहुंचना था। हमको बता दिया है कि आप अपने इंजन को कर दो स्विच ऑफ। हमने कर दिया स्विच ऑफ और हम इसकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर कर जाएंगे, साइन ऑफ करेंगे, खाना पीना खाएंगे। पूरी रात की ड्यूटी हो गई। देखो कल हम आए थे यहाँ पर और रात को हमारी 12 बजे के आसपास ड्यूटी लग गई थी। अब देखो 8:30 बज रहे हैं लगभग और अब हम आ गए रनिंग रूम। अब हम नहाएंगे, चप्पल दूसरों की चुरा ली हमने, नहाते हैं चलो। और दोस्तों अब हम आ गए नहा के। ये रनिंग रूम में यही होता है, आप अपने बेड के नीचे चप्पल रख के सोओगे, जब उठोगे तो गायब मिलेंगे। तो फिलहाल लोको पायलट के थोड़े से और रुपए खर्च कराते हैं। डिमांड करी थी उन्होंने ही, बोले यार मक्खन होता तो मज़ा आ जाता। तो हमने कहीं निकालो रुपए। और ऐसा ही होता है लोको पायलट, क्योंकि हमसे उम्र में बड़े होते हैं, वो हमारे बड़े भाई होते हैं और छोटे भाई का फ़र्ज नहीं बनता बड़े भाई के सामने पैसे निकालने का। अब एक और चाय चल रही है मटरी के साथ। क्योंकि भाई साहब हमें बोल दिया गया कि आपको जाना है ट्रेन में बैठकर वापस अपने घर। बहुत देर हो गई है, ट्रेनें तो लगभग कैंसिल हो गई हैं क्योंकि बारिश की वजह से सब रुक गया है। तो हमारे जो साथी लोग थे वो मिल गए थे, तो बोले यार चाय पी लेते हैं, मौसम है ही इतना मस्त चाय पीने लायक। अब चलते हैं सीधे अपने घर को। अरे अरे सुन सुन, बाय। आजा।